नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी की समस्या लगातार बढ़ रही है। कपल के गर्भधारण न कर पाने के लिए केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी बराबर के जिम्मेदार होते हैं। 40 से 45% मामलों के पुरुष शुक्राणुओं में कमी पाई जाने के कारण गर्भधारण न कर पाने की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास भी पहुंच रहे हैं। कम स्पर्म्स की संख्या का मतलब है कि एक संभोग के दौरान पुरुषों के वीर्य में समान से कम शुक्राणु होते हैं। पुरुष बांझपन आमतौर पर शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की समस्याओं के कारण होता है। अधिकतर पुरुषों को इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं होता है कि डाइट और लाइफस्टाइल के कारण भी स्पर्म काउंट कम होते हैं। आखिर पुरुषों में स्पर्म क्वालिटी क्यों खराब हो रही है? क्या इसका नतीजा बहुत खराब होने वाला है? क्या हमारे खाने पीने से हमारे स्पर्म का कुछ असर पड़ता है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब आपको देने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सी चीजें पुरुषों में स्पर्म काउंट को कम कर रही हैं, जिसकी वजह से अधिकतर पुरुषों को पिता बनने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्पर्म काउंट का कम होना वाकई एक बड़ी दिक्कत है। एक स्टडी में बताया गया है कि बीते 38 सालों में पुरुषों में स्पर्म काउंट 59% तक कम हुए हैं। स्पर्म काउंट कम होने पर इसका असर पुरुषों की फर्टिलिटी पर भी पड़ता है, जिससे अधिकतर कपल्स को बच्चे पैदा करने में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि आखिर स्पर्म काउंट कम क्यों हो रहे हैं? क्या इसकी वजह हमारी डाइट है? कम होने का कारण तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन आपके स्पर्म काउंट का सीधा संबंध आपकी डाइट से होता है। पुरुषों में स्पर्म काउंट क्यों कम हो रहे हैं, इस बात का पता लगाना तो काफी मुश्किल है, लेकिन कुछ रिसर्च में ये बात सामने आई है कि गोद में लैपटॉप रखकर काम करने के कारण स्पर्म कम होते हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जब आप अपने फोन को जेब में रखते हैं तो उससे एक हीट निकलती है, जिससे स्पर्म पर बुरा असर पड़ता है। वैसे लो स्पर्म काउंट की एक वजह आपका मोटापा भी हो सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्पर्म काउंट कम होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। हम कैसा खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, कितनी मात्रा में खाते हैं, इसका सीधा असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है। कुछ स्टडीज के मुताबिक कुछ खास चीजों का सेवन करने से स्पर्म पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनसे स्पर्म काउंट बढ़ता भी है। आज हम आपको दोनों ही ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं। पहले बात उन चीजों की जो स्पर्म काउंट और फर्टिलिटी को कम कर रही हैं। इस लिस्ट में पहला नाम आता है प्रोसेस्ड मीट का। ऐसी बहुत सी स्टडीज में यह बात बताई जा चुकी है कि प्रोसेस्ड मीट का सेवन करने से कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। प्रोसेस्ड मीट में हॉट डॉग, सलामी, बीफ, बेकन आदि चीजें शामिल हैं। हालांकि ये चीजें खाने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सेहत के लिए काफी खतरनाक साबित होती हैं। कई स्टडीज में इस बारे में भी बताया गया है कि प्रोसेस्ड रेड मीट खाने से स्पर्म काउंट कम होने के साथ ही स्पर्म का मूवमेंट भी कम होता है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है ट्रांस फैट का। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रांस फैट से हार्ट डिसीजेस का खतरा बढ़ता है। साल 2011 में हुई एक स्पेनिश स्टडी में इस बात का खुलासा किया गया कि शरीर में ट्रांस फैट की मात्रा ज्यादा होने से स्पर्म काउंट कम होने लगता है। अगला नाम है सोया प्रोडक्ट्स का। सोया प्रोडक्ट्स में फाइटोएस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजेन जैसे कंपाउंड होते हैं जो पौधों से आते हैं। बोस्टन में फर्टिलिटी क्लिनिक में 99 पुरुषों पर हुई एक स्टडी में यह पाया गया कि ज्यादा मात्रा में सोया प्रोडक्ट्स का सेवन करने से स्पर्म काउंट कम होता है। अब इस लिस्ट में एक ऐसा नाम भी है जो आप चौंक जाएंगे, हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध। भले ही आपकी बॉडी के लिए काफी सेहतमंद होता है, लेकिन आपके स्पर्म्स की सेहत के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करने से पुरुषों के स्पर्म के मूवमेंट में कमी आई है और स्पर्म के शेप में असमानता पाई जाती है। अब हम आपको वो 3 चीजें बताते हैं जिससे पुरुषों के स्पर्म हेल्थ अच्छी होती है। इस लिस्ट में पहला नाम है फिश का। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। ऐसे में आप रेड या प्रोसेस्ड मीट की बजाय फिश का सेवन कर सकते हैं। अगला है फ्रूट्स और सब्जियां। फर्टिलिटी क्लिनिक में 250 लोगों पर हुई एक स्टडी में यह पाया गया कि जिन लोगों ने ज्यादा मात्रा में फलों और सब्जियों का सेवन किया, खासतौर पर हरी सब्जियां और बीन्स का, उनमें स्पर्म की क्वालिटी काफी सही पाई गई। साथ ही इन लोगों में स्पर्म की गतिशीलता के उन लोगों की तुलना में बढ़ोतरी देखी गई जिन्होंने इस तरह की चीजों का सेवन नहीं किया था। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, क्योंकि पौधों से मिलने वाली सभी चीजों में एंटीऑक्सीडेंट जैसे कोएंजाइम Q10, विटामिन सी और लाइकोपीन पाया जाता है। इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को स्पर्म की संख्या बढ़ाने के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। अगला नाम है यानी तीसरा, अखरोट। साल 2012 में हुई एक स्टडी में 21 से 35 साल तक के 117 पुरुषों को शामिल किया गया। सभी पुरुषों को 12 हफ्तों तक रोजाना लगभग 18 अखरोट खाने के लिए दिए गए। शोधकर्ताओं ने स्टडी के पहले और बाद में इन पुरुषों के स्पर्म पैरामीटर का विश्लेषण किया। शोध में अखरोट खाने के दौरान पुरुषों के स्पर्म में सुधार देखा गया। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है
ओमेगा 3 फैटी एसिड से टेस्टिकल्स में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, जिससे सीमन की मात्रा और उत्पादन दोनों में ही बढ़ोतरी होती है। ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक सब्जियों का सेवन करिए। खाने से पहले इन्हें अच्छी तरह से धो लीजिए। प्रोसेस्ड मीट की बजाय मछली का सेवन करें। फ्राइड और जंक फूड का सेवन कम से कम करें। सिगरेट का सेवन बिल्कुल भी मत करें। अगर आपका वजन काफी ज्यादा है तो इसे भी कम कर लें। इन तमाम चीजों को ध्यान में रख करके आप अपने स्पर्म की सेहत अच्छी कर सकते हैं। फिलहाल की हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। आपके और कुछ सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी हमें लिख दीजिए। बाकी की ऐसी खबरों के लिए सनराइज न्यूज को देखते रहिए। शुक्रिया।